हाय स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था एक्सटर्नल बॉडी पार्ट और अब हम पढ़ेंगे इंटरनल बॉडी पार्ट्स। ये उसी चैप्टर का है, फर्स्ट चैप्टर का ही आगे का पार्ट है। तो अब हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स देखते हैं। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स, मसल्स एंड स्किन्स। आवर बॉडी, हमारा शरीर, इज मेड अप ऑफ, बना हुआ है। किन चीज़ों से बना हुआ है? जो इंटरनल पार्ट की बात कर रहे हैं ना, बोन्स हड्डियाँ, मसल्स मांसपेशियाँ एंड स्किन और त्वचा, तो इन चीज़ों से बना हुआ है। मसल्स एंड स्किन कवर द स्केलेटन। मसल्स और स्किन, मांसपेशियाँ और त्वचा, कवर ढकती हैं। स्केलेटन, स्केलेटन होता है हड्डियों का ढांचा। हड्डियाँ जो मिल के एक रूप बनाती हैं वो उसको स्केलेटन बोलते हैं। जैसे कि ये पिक्चर दिखा रखी है हड्डियों की, पाँव से हाथ और ऐसे सर तक हड्डियों का ये ढांचा है और इसके ऊपर मांसपेशियाँ और मांस और स्किन होती है। द बोन्स फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। अब ये यहाँ पे स्केलेटन को एक्सप्लेन कर दिया है कि द बोन्स, हड्डियाँ, फॉर्म, रूप देती हैं स्केलेटन, स्केलेटन का, ढांचे का, ऑफ द बॉडी, शरीर को। तो जो हड्डियाँ हैं वो है शरीर को एक ढांचे का रूप देती हैं। ब्रेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो ब्रेन है, दिमाग, वह सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, भाग ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का। इट कंट्रोल्स ऑल द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट कंट्रोल, यह नियंत्रित करता है, ऑल द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स, ऑल द वर्किंग, सभी कार्यों को, ऑल पार्ट्स, सभी भागों के, ऑफ द बॉडी, शरीर के। तो यह शरीर के सभी भागों के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। यह कौन? ब्रेन। इसलिए ब्रेन को सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया है, क्योंकि अगर ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो हमारी बॉडी भी काम करना बंद कर देती है। ब्रेन ही पूरी बॉडी को ऑर्डर देता है और उसी से ही सभी बॉडी मूव करती हैं, मूवमेंट करती हैं, सभी पार्ट मूवमेंट करते हैं। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि हिंदी में आम भाषा में बोलते हैं कि किसी को जैसे लकवा की शिकायत है। वो लकवा क्या होता है? हमारा जो शरीर है उसका कभी पूरा ही और कभी आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है और उसको बोलते हैं लकवा। तो वो यही होता है कि उस हिस्से के जो पार्ट्स हैं वहाँ तक जो जाने वाली नर्व्स हैं, ब्रेन तक और उन हिस्सों तक जाने वाली नर्व्स हैं, वो अच्छी प्रकार से संदेश पहुँचाने में और असफल हो जाती हैं और इसलिए वो ब्रेन उनको ऑर्डर नहीं दे पाता। तो यही वो पैरालिसिस या फिर जिसको आम भाषा में लकवा बोलते हैं वो बीमारी होती है। तो इसलिए आपको पता चल गया कि जो ब्रेन है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अब है स्केलेटन। स्केलेटन इज ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। ये एक ऊपर लाइन आई थी उसमें भी बताया था ना कि फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, हड्डियों का फ्रेमवर्क, जैसे उसको बनाने का काम, हड्डियों ने उसको एक रूप दिया है जिसको स्केलेटन कहते हैं। हड्डियाँ जुड़ के जिसने जो एक फ्रेम बनाती हैं, एक आकार बनाती हैं, वो स्केलेटन होता है। इट गिव्स शेप्स एंड फॉर्म टू आवर बॉडी। यह देता है शेप, आकार, एंड फॉर्म, रूप, टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को। तो यह हमारे शरीर को आकार और रूप देता है। द स्किन कवर्स आवर इंटायर बॉडी।
जो स्किन, अब ये बता दिया, 3 चीज़ें बताई थी ना, तो उसमें स्केलेटन का बता दिया, अब स्किन का बता रहे हैं कि स्किन का क्या काम करती है। आपको पता ही है हमारी बॉडी का ऊपर का हिस्सा क्या है, स्किन है। तो स्किन जो है वो इंटायर बॉडी, पूरे शरीर को क्या किया हुआ उसने, कवर किया हुआ, ढका हुआ है, आवरण बना हुआ है उसका। मसल्स लाई अंडर द स्किन, और स्किन, जैसे स्किन थोड़ी सी फट जाती है तो उसके नीचे का हिस्सा क्या होता है, मांस, मसल्स। तो जो स्केलेटन है उसके ऊपर मांस होता है, मसल्स होते हैं, और उसके ऊपर जो पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, पूरी बॉडी को ढके हुए रखता है, वो है स्किन। पता चल गया? ये 3 चीज़ें थी। सबसे पहले स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा जो कि एक रूपरेखा देता है शरीर को। उसके ऊपर मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है, और उसके ऊपर फिर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है पूरे मांसपेशियों को और बाकी चीज़ों को, तो उसको जो कवर, उसका जो कवर है, हमारे शरीर का कवर है ये स्किन। जैसे कि कोई भी, जैसे वेजिटेबल्स होती हैं उनके ऊपर का कवर होता है ना, तो इसी प्रकार उसको भी हम स्किन बोलते हैं। और इसी प्रकार से हमारे शरीर का जो ये ऊपर का कवर है, ये है स्किन। अब हैं आवर सेंस ऑर्गन्स। इसमें आगे के चैप्टर्स में आपको और भी मतलब डिटेल में बताया जाएगा, अभी सिर्फ आपको इनके नाम बताए जा रहे हैं। सेंस ऑर्गन्स होते हैं ज्ञान कराने वाले अंग, और एक साथ इनको बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां। सेंस ऑर्गन्स ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान कराने वाली इंद्रियां, इंद्रियां मतलब अंग। तो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। दे आर, वो हैं आइज, आंखें, टू सी, देखने के लिए, ईयर्स टू हियर, कान, सुनने के लिए, नोज टू स्मेल, नाक, सूंघने के लिए, टंग टू टेस्ट, जीभ टेस्ट करने के लिए, स्वाद चखने के लिए, और स्किन टू फील, और जो स्किन है वो फील, महसूस करने के लिए। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन कामों का आपको पता ही है कि आंखों से आप देखते हो, कानों से सुनते हो, नाक से स्मेल लेते हो, जीभ से स्वाद चखते हो, और स्किन से महसूस करते हो। ठीक है, तो ये आपको इंग्लिश में लर्न करना है। अब चैप्टर कंप्लीट हो गया, आगे एक्सरसाइज करेंगे। ये है एक्सरसाइज फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑल ऑफ अस ग्रो विद, हम सभी किसके अनुसार बढ़ते हैं, टाइम के अनुसार। तो इसमें आएगा टाइम। द ह्यूमन बॉडी इज ए वंडरफुल, तो ह्यूमन बॉडी वंडरफुल क्या है, मशीन है, चैप्टर में पढ़ा था ना, तो इसमें आएगा मशीन। वी हैव 5 सेंस, सेंस क्या था, ऑर्गन्स था। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, तो इसमें आएगा ऑर्गन्स। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है आई लुक्ड डिफरेंट एज ए, तो चैप्टर में पढ़ा था कि हम अलग दिखाई देते हैं जब हम बेबी, तो आई लुक डिफरेंट एज ए बेबी। बी है आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स, तो बोन्स इसमें दिया हुआ है, तो क्या आना चाहिए कि मेड अप ऑफ काउंटिंग, इसमें संख्या पूछी गई है, तो 206 बोन्स, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। द ब्लैंक्स कनेक्ट द हेड टू द ट्रंक, हेड सर को, ट्रंक धड़, सर को धड़ से जो जोड़ता है वो क्या चीज़ है, नेक। द नेक कनेक्ट्स द हेड टू द ट्रंक। फिर है मैच द फॉलोइंग। आइज, आइज क्या काम करती हैं, सी, आइज सी, इनको मैच करना है। नोज स्मेल, ईयर्स हियर, टंग टेस्ट, स्किन फील। तो ये एकदम इजी है आपका पूरी ही एक्सरसाइज। आगे आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर आपको बना के और व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे, क्योंकि इतना क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आपसे इतने में राइट नहीं किया जाएगा। ओके,
थैंक्स, हैव ए नाइस डे। आपको अच्छे से लर्न करना है ये चैप्टर और अपने शरीर के बारे में जानना है। ओके, बाय।